सुप्रभात दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों को हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.1 स्टेटिस्टिक्स का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। हमने आपको ये बता दिया कि मीन कैसे निकाला जा सकता है, किन किन तरीकों से निकाला जा सकता है। ठीक, इस वीडियो में हम आपको जल्दी जल्दी से 3 एग्जाम्पल है उसको समझा देते हैं, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को बता देंगे। तो हमने आपको अभी अभी बताया था कि एक्स आई क्या होता था, क्लास मार्क, और इसको कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन द होल अपॉन 2। यानी यहां पर देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, अपर लिमिट लोअर लिमिट है ही नहीं। यानी कब ये निकालते हैं, जब हमारे पास कोई क्लास इंटरवल रहता था। क्लास इंटरवल कैसा रहता था, मान लो हमारे पास कोई क्लास इंटरवल है 0 से लेकर 10, फिर जाके है 10 से लेकर 0 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 40। देखो ये क्लास इंटरवल अगर हमारे पास होता, समझना, कोई ये क्लास इंटरवल लिखते हैं, ठीक, 0 से लेकर 20, 20 से लेकर 40, 40 से लेकर 60, ऐसा क्लास इंटरवल हुआ होगा तभी ना इसका हम एक्स आई निकाले होंगे। तो 0 प्लस 20 अपॉन 2 इज 10, 20 प्लस 40 अपॉन 2 इज 20 प्लस 40, हाँ 40 अपॉन 2 इज 30, ऐसा कुछ निकला होगा। फिर 40 प्लस 60 अपॉन 2 इज 50। ऐसे तरीके से हमने एक्स आई निकाला होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स आई हमारे पास डायरेक्ट गिवन है, ठीक, इंटरवल्स नहीं गिवन है। यानी एक स्टेप, यानी ये ऊपर वाला स्टेप हमारे पास नहीं है, ये डायरेक्ट गिवन है। यानी एक्स आई हमें निकालने का इसमें टेंशन है ही नहीं। ये जो करके हम निकालते थे, क्लास इंटरवल दिया होगा वो एक्स आई निकालेंगे, वो एक्स आई ऑलरेडी निकला हुआ है। अब देखो, हमने मीन निकालने का 3 तरीका बताया था। मीन बोला था ऐसे डिनोट करते हैं। एक था हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई का मल्टीपल एंड सम ऑफ ऑल एफ आई, ये हमने तरीका बताया था। ये इस मेथड को हमने बोला था डायरेक्ट मेथड। फिर दूसरा हमने आपको बताया था मीन निकालने का तरीका, जिसमें आप रखते थे ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, जिसको हमने एज्यूम्ड मीन मेथड बताया था। फिर आपने एक तीसरा देखा था कि मीन इज इक्वल टू एक्स बार, ए इक्वल टू मतलब एक्स बार मतलब मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। डी आई जो होता था वो एक्स आई माइनस ए होता था, ए जो होता था वो एज्यूम्ड मीन होता था। यहां पर एच मल्टीप्लाई होता था इस वाले क्वेश्चन में, एच जो होता था वो साइज ऑफ क्लास होता था, ठीक। और फिर हमने बताया था कि डी आई जो होता था वो एक्स आई माइनस ए, और यू आई जो होता था वो डी आई अपॉन एच। और इसके बारे में एक क्वेश्चन लेकर हमने आपको समझाया भी था। इस एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन है, जहां जहां इसकी नीड पड़ेगी इसको आप दिमाग में रखना, हम आपको बताते चलेंगे कि कैसे कैसे किसमें क्या यूज करना है। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमारे पास एक्स आई गिवन है। तो जब डायरेक्टली हमारे पास एक्स आई गिवन है तो हमने सोचा कि जो यहां पर एफ आई है वो बहुत छोटा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हम डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं। तो यहां पर जब डायरेक्ट मेथड यूज करोगे तो किसका सम चाहिए आपको, एफ आई एक्स आई का। तो यहां पर आप लिखोगे एफ आई इंटू एक्स आई, और हमेशा एफ आई ये है हमारे पास, एक्स आई ये है, तो 0 प्लस इंटू 10 इज 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 1 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 160, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 150। इस क्वेश्चन में हम बताते चलेंगे कि ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे। इसमें हम ये यूज कर रहे हैं, यानी ये जब भी यूज करेंगे तो हमारे पास एफ आई इंटू एक्स आई करना होगा। एक्स आई ये है, एफ आई ये है, यानी हर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, वही काम कर रहे हैं हम। 56 इंटू 2 5 6 12, 5 2 जा 10 एंड 1 11, ठीक। यहां मल्टीप्लाई करोगे 240, सही किया ना, 6 2 जा 12, 1 इज द, हाँ ठीक है। फिर यहां 280, फिर यहां पे 72, फिर यहां पे 80, फिर यहां 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 1 17, फिर यहां पे 3 2 जा 6, 9 3 जा 20, 276, और यहां पे 95। अब मेरा काम क्या था कि इस समेशन एफ आई एक्स आई निकालना था, क्या, सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई। देखो क्वेश्चन के ऊपर वाले पार्ट में जो भी दिया गया था, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन द टेबल, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। मतलब कह रहा था कि 10
एक बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 नंबर आता है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स ऑफ 10। एक बच्चे ऐसे हैं जिसको 20 नंबर आता है, 3 ऐसे बच्चे हैं जिसको 36 नंबर आता है, 4 ऐसे बच्चे हैं जिसको 40 नंबर आता है, 3 ऐसे बच्चे हैं जिसको 50 नंबर आता है, 2 ऐसे बच्चे हैं जिसको 56 आता है, 4 ऐसे बच्चे हैं जिसको 60 आता है, 4 ऐसे बच्चे हैं जिसको 70 भी आता है, एक ऐसे बच्चे हैं जिसको 72 नंबर आता है, एक ऐसे बच्चे हैं जिसको 80 आता है, 2 ऐसे बच्चे हैं जिसको 88 आता है, 3 ऐसे बच्चे हैं जिसको 92 आता है और एक ऐसे बच्चे जिसको 95 मार्क्स आता है। यानी ये देने का मतलब यही था। तो हमने पहले इसके अकॉर्डिंग FI XI निकाल लिया। अब FI XI का सम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इन सबको ऐड कर लेंगे और इन सबको ऐड करेंगे तो हमने ऐड कर रखा है तो 1779 आएगा। दूसरा क्या है हमारे पास, समेशन FI। तो हम क्या करेंगे, समेशन FI करेंगे। FI को सम करेंगे तो 1 + 1 2 + 3 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 4 18 + 4 22 1 23 24 26 29 एंड 30, यानी सम ऑफ ऑल FI आ गया 30। अब यहां पे डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे 1779 अपॉन 30, इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो लिख लोगे 177.9 अपॉन 3, क्योंकि जीरो को हटा के यहाँ पे डेसिमल डाल दिया। अब यहां से बोलोगे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 2 इज द कैरी, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, यानी 59.3 इज द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 30 स्टूडेंट्स। यानी 30 बच्चों में एवरेज जब हमने निकाला, मीन का मतलब हमने ऑलरेडी बताया था एवरेज हम जब निकाला तो देखा कि 59.3 मार्क्स ओवरऑल इस क्लास का एवरेज मार्क्स है। बोलते हैं ना कि इंडिया में इस बार एवरेज क्लास 10th बोर्ड में 60% आया, यानी ज्यादातर बच्चों को 60% आया है। उसी तरह ज्यादातर बच्चों को यानी ऑन एन एवरेज जो क्लास की मार्क्स है वो 59.3 के आसपास है। यानी इस स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरा है, सेकेंड डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन 60% भी नहीं आया है मार्क्स। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो दूसरे एग्जाम्पल को लेंगे तो आपको हम बताएंगे कि ये मेथड पर क्यों जाना है और इस मेथड पे क्यों जाना है। अगर इसी में बता देंगे तो आप कंफ्यूज करने लगोगे कि एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे तो डायरेक्ट XI दिया गया था सर, जब इंटरवल दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे, देखो कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आए तो इंट्रोडक्शन में समझा, फिर यहाँ क्वेश्चन बनाया यहां से समझो, फिर धीरे धीरे एग्जांपल बताएंगे उससे समझो, फिर एक्सरसाइज बताएंगे और इस तरह से आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो इसको नोट डाउन करो। इसके सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, फिर वहां पे सारी बातों को समझाएंगे हम। जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, ये सारे फॉर्मूले लिख लो, हम आपको सेकेंड एग्जाम्पल बताते हैं। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो सेकेंड एग्जांपल में कहता है अ टेबल बिलो गिव्स द, ये फॉर्मूला है, ये 3 मेथड जो था ना उसको साइड में लिख के रखा हुआ है हमने ताकि हम आपको समझा सके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर इन प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल द 3 मेथड डिस्कस इन दिस सेक्शन। मतलब क्वेश्चन में कहता है कि 6 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पे 15 से 25% फीमेल एज ए टीचर काम करती है। 11 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है या रूरल एरियाज है जहां पे 25 से लेकर 35% तक फीमेल टीचर काम करती है। 7 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पे 35 से 45% ऑफ फीमेल टीचर काम करती है। 4 ऐसे हैं जहां पर 45 से 55% ऑफ फीमेल टीचर काम करते हैं। फिर 4 ऐसे हैं जहां पे 55 से 65% ऑफ फीमेल टीचर काम करते हैं। 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पर 65 से 75% ऑफ फीमेल टीचर काम करते हैं और एक ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पर 75 से 85% तक फीमेल टीचर काम करते हैं। हमने आपको बताया कि पहला वाला जो होता है, ये जो दिया जाता है इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। दूसरा जो दिया जाता है ये हमेशा हमारा FI होगा। कोई भी क्वेश्चन में जो इंटरवल के बाद चीजें दी जाएगी उसको हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, FI कंसीडर करेंगे। पहला रूल हमने बताया था कि पहले चेक करो क्लास कंटिन्यूअस है, मीन निकालना है कि बताइए ओवरऑल कितने फीमेल टीचर काम कर रहे हैं, कितने परसेंटेज कितने हैं, तो मीन बताना है हमें। तो देखो आप देखो तो जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, यानी ये क्लास इंटरवल कैसा है, कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो क्या करते, 0.5 लोअर लिमिट में, इसको क्या बोलते हैं, इधर वाले साइड को लोअर लिमिट और इधर वाले साइड को अपर लिमिट, यानी ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करते और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते तो वो कंटिन्यूअस बन जाता। लेकिन ये काम तो करना नहीं है, कंटिन्यूअस है। फिर हमने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहला काम आप XI निकालो, और XI निकालने का हमने तरीका बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर लो,
तो देखो यहां पर आपके पास लोअर लिमिट क्या है, 15 से 25, यानी कितना हो गया 5 5 10 2 1 3 4 20 आ जाएगा। देखो ना 15 प्लस 25 इज 40 अपॉन 2 इज 20। उसी तरह यहां 25 प्लस 35 इज 60 अपॉन 2 इज 30। उसी तरह 35 प्लस 45, देखो हर जगह h की वैल्यू कितनी है, h जो हमने लिखा है साइज ऑफ क्लास, यानी इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप देखो ना 10 का गैप है, इन दोनों के बीच का भी गैप क्या है 10 का है, इन दोनों के बीच का भी गैप क्या है 10 का है, इन दोनों के बीच का भी गैप क्या है 10 का है, यानी हर जगह गैप क्या है सेम है, h की वैल्यू क्या है सेम है। तो आपने पहला निकालो दूसरा निकालो, देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है 10, आगे हो जाएगा 40 50 60 70 एंड 80। आई बात समझ में, क्रॉस चेक कर लो, कोई एक उठा के 5 5 10 8 प्लस 7 15 एंड 160 अपॉन 2 इज 80। यानी आपको पहले अगर पहला चेक करना है क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस बनाओ। फिर एक्स आई की वैल्यू निकालो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 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 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। अगर क्लास साइज हर जगह सेम है तो 2 निकालो, उन दोनों का जो गैप है उसको आगे बढ़ते चले जाओ। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि क्लास साइज हर जगह सेम नहीं होगा, वो थर्ड एग्जांपल है, इसके बाद जो सेकंड के बाद जो एग्जांपल बताएंगे वही वाला है, तो उसको भी समझाएंगे। तो एक्सआई तक तो हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसको इरेज करके फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल द 3 मेथड, इन तीनों मेथड से इसको बनाकर दिखाइए। इरेज कर दे इस बार क्वेश्चन को, इसका कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है, सिर्फ हमारे मतलब होता है जो हमारे पास टेबल गिवन होता है, ठीक है सर। यहां तक तो हम समझ गए कि एक्सआई की वैल्यू तक के हमारे बात समझ में आ गई, और कैसे निकालते हैं एक्सआई ये भी समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट मेथड यूज करते तो हमें क्या निकालना होता है एफ आई एक्सआई, तो हम क्या करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेंगे। एक्सआई यहां है, एफ आई यहां है, तो एफ आई मल्टीप्लाइड एक्स आई निकालेंगे, यानी 20 इंटू 6 120, 11 इंटू 30 330, दिस इंटू दिस बिकेम 280, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे 200, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे 2 6 4 24 240, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे 140, और ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 80। अब अगर आप डायरेक्ट मेथड से इसको बनाते तो यहां पे आप क्या लिखते समेशन एफ आई एक्स आई, यानी इन जो मल्टीप्लाई करके आया है इन सब का सम, तो इन सब का सम करो तो 120 प्लस 330 कितने हो जाएंगे, देखो सबको लास्ट में जोड़ो 0 0 0 0 0 0 0, यानी समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू 0, 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 प्लस 8 26 प्लस 3 29 प्लस 2 31, ठीक 3 बचा, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 3 इज 13 प्लस 1, 10 प्लस 3 13 प्लस 1 14, 1410, देखो ऐड सही किया हमने, सबके लास्ट में 0 था 0 ऐड कर लिया, 8 प्लस 4 12 12 प्लस 4 16 16 प्लस 8 26 26 प्लस 3 29 29 प्लस 2 इज 31, 3 इज द कैरी। अब यहां से 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 एंड 3 14, और समेशन एफ आई क्या है आपके पास, देखो इन सबको ऐड कर लो, 6 प्लस 11 इज हाउ मच, 17 प्लस 9 इज हाउ मच, देखो आपको अब समेशन एफ आई निकालना है ना, तो क्या करोगे 6 प्लस 11 प्लस 6 17 प्लस 7 24 प्लस 4 28 प्लस 4 32 36 एंड 1 37, देख लो 17 7 40 24 24 प्लस 4 28 प्लस 4 32 प्लस 2 34 1 35 आ गया। समेशन एफ आई की वैल्यू आ गई 35। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का तरीका है कि सम ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई 1410 अपॉन सम ऑफ ऑल एफ आई 35, इन दोनों को डिवाइड करते आपको मीन मिल जाता। लेकिन आपने बोला कि नहीं सर हम इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे, इस मेथड से बनाएंगे, तो ये मेथड तक क्यों जाएंगे, तो यहां पे हमें देखना था कि सर ये इतना सारा जोड़ने में देख रहे थे, आपको भी टाइम लग रहा था सर, बार बार आप जोड़ रहे थे, आपको भी लग रहा था गलत जोड़ रहे हैं सही जोड़ रहे हैं, तो जब भी एक्सआई की वैल्यू 10 से बड़ा आ जाए, एक्सआई की वैल्यू लार्ज हो जाए, तो हम आगे मेथड की तरफ प्रोसीड करते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करते हैं। एक्सआई की वैल्यू जब स्मॉल हो तब ये मेथड हम यूज कर लेते हैं, ठीक। लेकिन तीनों मेथड से मीन सेम आएगा, और अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में तीनों मेथड निकालना है। तो एक्सआई के बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला में क्या है डीआई, तो यहां पर हम नीचे की तरफ ऐसे डाटा बनाते हैं, ऐसे यहां पर
यहां जगह नहीं है तो नीचे बनाते इसके, यहां लिख लेते डी और डी बराबर है एक्सआई माइनस ए। अब एक्सआई माइनस ए निकालना है तो देखो एक्सआई जो है ना इसमें से कोई को भी आप ए मान लो, किसको माने तो देखो इधर से 1 2 3 इधर से 1 2 3 बीच में ये आ रहा है तो ए को आप 50 मान लो। समझ रहे हो ना, एज्यूम्ड मीन हमेशा वही मानो जो बीच में आता है। अगर गलती से बीच में 2 आ जाए तो उसमें से किसी एक को मान लो। कहता तो है कि एज्यूम्ड मीन किसी को भी ले लो आप, लेकिन हम कह रहे हैं कि बीच में जो पढ़ रहा होगा एक्सआई का उसको एज्यूम्ड मीन ले लो। तो आपने ए बराबर सपोज कर लिया कि आपके पास 50 है। बोलो क्वेश्चन समझ पा रहे हो। अब क्या करो एक्सआई माइनस ए यानी 20 माइनस 50 क्या आ जाएगा माइनस 30। फिर करोगे 30 माइनस 50 क्या आ जाएगा माइनस 20। फिर करोगे 40 माइनस 50 क्या आ जाएगा माइनस 10। फिर करोगे 50 माइनस 50 क्योंकि एक्सआई भी वही है ए भी वही है तो आ जाएगा 0। फिर करोगे 60 माइनस 50 तो आ जाएगा 10। फिर करोगे 70 माइनस 50 तो आ जाएगा 20। फिर करोगे 80 माइनस 50 तो क्या आ जाएगा 30। यहां तक बात समझ में आया। यानी डीआई कैसे निकाला ये लॉजिक पकड़ लिया आपने। डीआई हमने बोला कि पहले किसी एक को ए कंसीडर कर लो और उसी को करो जो ओवरऑल बीच में आता हो उसको आप डीआई कर लो। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना होगा तो आपको एफ आई डीआई निकालना होगा, यानी एफ आई इंटू डीआई निकालना होगा। डीआई ये है आपके पास और एफ आई ये है, यानी आपको एफ आई डीआई अगर यहां तक हम रहते तो इसको एक और स्टेप लेके चलते, लेकिन इसमें तीनों करना है तो तीनों करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 180। फिर 11 इंटू 20 करोगे तो आ जाएगा -220। फिर 7 इंटू 10 करोगे तो -70। फिर 4 इंटू 0 करोगे तो 0। फिर 4 इंटू 10 करोगे तो 40। फिर 2 इंटू 20 करोगे तो 40। फिर 1 इंटू 3 करोगे तो 30 आ जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आया। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो तो देखोगे आप 40 ये इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 180 प्लस 220 200 300 एंड 1 400 माइनस 70 यानी -470 आ जाएगा। तीनों ऐड हो जाएगा ना, तीनों माइनस साइन के साथ है, इन दोनों को ऐड करके 400 माइनस 70 इज -470 और इन तीनों को ऐड करोगे तो 40 40 180 180 प्लस 30 110। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या आ जाएगा -063 360 आ जाएगा। यानी एफ आई डी आई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई एफ आई डी आई इज -360। बोलो यहां तक बात समझ में आया। यानी पहले आपने डीआई तक पहुंचे और एफ आई डीआई निकाल लिया। अगर आप ये मेथड यूज कर रहे होते तो आप फॉर्मूला में क्या यूज करते, ए की जगह आपने 50 माना है प्लस एफ आई डीआई आपके पास आया है -360 अपॉन में एफ आई क्या है ऑलरेडी आप एफ आई निकाल चुके हो दैट इज 35 कर लिया। यहां से आप लिख सकते थे 50 माइनस ये प्लस माइनस मिलके माइनस 360 अपॉन 35 हो जाता, नथिंग इज देयर 1 इज देयर। आप एलसीएम ले लेते तो यहां से आपके पास एलसीएम क्या आ जाता 35 और यहां पे 50 इंटू 35 क्या हो जाता 0 5 5 जा 25 2 इज द कैरी 5 3 जा 15 एंड 2 70 माइनस 360 करते ये कितना आ जाता देखो 0 माइनस 0 इज 0 16 माइनस 15 माइनस 6 is 9 and 6 minus 3 is 3 1 upon 35। देखो 1390 upon 35 आ गया सर और यहां पर आपको 1410 आया था यानी यहां पर भी 1390 ही होगा। देखो अब बड़ा था तो हमें जोड़ने में गलती हो गई ना, समझ रहे हो ना, इसीलिए छोटे मेथड तक बढ़ेंगे। जोड़ के देख लो आप, देखो आप इन दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा 300 400 2 पहले सिंपल वाला जोड़ लो तो 300 400 500 700 900 1000 1000 में 20 और अलग से है एक है आपके पास देखो ना 314 26 2 8 प्लस 2 10 प्लस 1 1100 आ गया और यहां पर 20 प्लस 30 50 प्लस 80 130 प्लस 40 is 170 170 plus 40 is 210 plus 80 is 290। देखो 1130 आ गया, सॉरी 1390 आ गया। यही चीज हमने जान से आपको बताया कि जब हम बड़ा कर रहे थे तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हमें लंबा चौड़ा जोड़ना पड़ रहा था। एक्सआई इतना बड़ा था कि जब हम एफआई एक्सआई निकाल रहे थे तो इतना बड़ा हो जा रहा था कि जोड़ने में गलती होने के चांसेस थे। तो हमने क्या किया डीआई निकाल लिया ताकि वो इतना छोटा हो जाए कि हमें मल्टीप्लाई करके जोड़ने में आसान हो। अब देखो दोनों तरफ से मीन सेम है। अब अगर कोई बच्चा कहेगा सर हम इससे भी इजी मेथड से बनाना चाहते हैं तो वो बच्चा यहां आगे बढ़ेगा और यू आई निकाल लेगा और यू आई होता है डी आई अपॉन एच और एच क्या है सबके लिए
10, तो यानी DI क्या आया आपके पास 30, 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो -3 आ जाएगा, फिर 20 को करोगे तो -2 आ जाएगा, 10 को करोगे तो -1 आ जाएगा, 0 को करोगे तो 0 आ जाएगा, 10 को करोगे तो 1 आ जाएगा, 20 को करोगे तो 2 आ जाएगा, 30 को करोगे तो 3 आ जाएगा। अब यहां से आगे आप क्या करते, FI/UI निकाल लेते। अब देखो, अब और आसान हो जाएगा जोड़ने घटाने में, इसीलिए इन तीनों मेथड से मीन तो सेम आएगा। अब यहाँ पे FI/UI निकाल लो, क्योंकि ये फॉर्मूला में FI/UI है, तो यहाँ FI/UI निकालोगे तो देखो आप 3 × 6 करना कितना आसान है, -18, क्योंकि FI तो यही है। फिर 11 × 2 करना कितना आसान है, -22। फिर 7 × 1 करना कितना आसान है, -7। फिर 4 × 0 करना कितना आसान है, 0। 4 × 1 is 4, 2 × 2 is 4 and 1 × 3 is 3। अब इसका समेशन FI/UI निकालना देखो आपके लिए अब कितना आसान हो जाएगा। इन तीनों को आप देखो, यहां से 4 तीनों को ऐड कर लो, 18 + 20 40 -47, 4 + 4 8 + 11 यानी -47 और 11 घटाओगे तो 7 - 1 is 6 and 4 - 1 is 3, यानी ये आ जाएगा -36। अब यहां वैल्यू पुट कर दोगे, आप इसको इरेज कर दे, यहां पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, ये FI था और H की वैल्यू 10 थी। अब इस फॉर्मूला में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो एक ही जगह आपने ऑलरेडी 50 मान रखा है जो पहले मानोगे DI निकालने के लिए, प्लस यहां पर आपने FI/UI की वैल्यू निकाल ली -36 अपॉन FI की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास 35 और इंटू किया, और H की वैल्यू क्या है 10। अब यहां से किया तो 50, ये प्लस माइनस माइनस और ये मल्टीप्लाई होकर 360 अपॉन 35, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर, इन दोनों का एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो 1390 अपॉन 35। यानी आपको अगर XI की वैल्यू 10 से छोटी आती है तो डायरेक्ट मेथड यूज करो, तब तक मेथड को आगे बढ़ाते जाओ जब तक XI की वैल्यू 10 से थोड़ी छोटी आने न लगे, यानी लगभग छोटी छोटी वैल्यू ना आने लगे। देख रहे हो यहाँ पे 10 से पूरी छोटी वैल्यू आ गई है, यहाँ पे भी 10 से बड़ी वैल्यू है। तो अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो यहीं तक काम करोगे, ये सब पार्ट नहीं करोगे। अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो ये वाला काम नहीं करोगे, FI/XI नहीं निकालोगे, यहां बढ़ जाओगे और FI/DI निकाल लोगे, ये नहीं करोगे और ये नहीं करोगे। और अगर आप FI/UI तक जाओगे तो ये नहीं करोगे और FI/DI नहीं निकालोगे, इसके बाद डायरेक्ट UI निकाल लोगे और सॉल्व कर लोगे। और आपको ये पता चला कि ये मेथड कब यूज करेंगे, तो देखो जहां पे XI की वैल्यू बड़ी आने लगेगी ना तो उसको छोटा करने के लिए DI निकाल लेंगे, अगर DI की वैल्यू भी बड़ी आएगी तो उसको छोटा करने के लिए UI निकाल लेंगे, और जो निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। देख रहे हो ना, पहली बार में जोड़ने में हमें कितना मेहनत करना पड़ा, यहाँ पे गलती भी कर दी हमने, बाद में जब इसको करेक्ट देखा तो देखा अरे 6 आ रहा है। यानी बड़ी चीज को जोड़ना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, और स्टैटिस्टिक्स चीजों को आसान करने के लिए बनाई गई है। और जब हमने DI निकाल लिया और UI निकाल लिया तो हमारे लिए जोड़ना, घटाना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना कितना इजी हो गया। तो इसलिए ये मेथड डिपेंड करता है कि XI अगर लार्ज है तो डायरेक्ट मेथड यूज मत करो, आगे बढ़ो, तब तक आगे बढ़ो जब तक XI की वैल्यू 10 से छोटी ना आने लगे, ठीक। और अगर आप डायरेक्ट मेथड में जाओगे तो फंसते चले जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, उसको जोड़ोगे, थोड़ी भी मिस्टेक हो गई 0 नंबर आ जाएगा। और थोड़ा सा ये पार्ट कर लोगे और आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे इजी होता चला जाएगा। हमने तो समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा थीसिस दिया ना, आप जब बनाओगे तो डायरेक्ट DI निकालोगे, XI माइनस A को बीच में मानोगे, माइनस करोगे, धनाधन लिख लोगे, आप सारी बातें समझ जाओगे। फिर UI निकालोगे तो DI/H कर लोगे, ठीक। UI बराबर होता था DI/H, लिख दिया है हमने, यहां पे भी लिख दिया है। आई बात समझ में। अब हम आते हैं इसके थर्ड एग्जांपल पे। यहां पे हमने अपनी पूरी कोशिश की ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आए। बाद बाकी हम क्वेश्चन तो बताते ही रहेंगे कि कब हमें कौन सा मेथड यूज करना है, यानी वो डिसाइड होता है कि XI कितनी बड़ी और कितनी छोटी है। इसको आप नोट डाउन करो। थर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं हम। अब आते हैं हम लास्ट एग्जाम्पल पे। 3 ही एग्जाम्पल है इसके, तो लास्ट एग्जाम्पल में आते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में कहता है The distribution below shows the number of wickets taken by the bowler in one-day cricket matches. Find the mean number of wicket by choosing a suitable method. मतलब कहता है कि 7 ऐसे बॉलर हैं जिसने 20 से 60 विकेट लिए हैं, 20 से लेकर 60 के बीच में विकेट लिए हैं। 5 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 60 से लेकर 100 के बीच में विकेट लिया है। 16 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 100 से 150 के बीच में विकेट लिया है वनडे क्रिकेट में। 12 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 150 से 250 टोटल विकेट लिया है वनडे क्रिकेट में। 2 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 250 से लेकर 350 तक का विकेट लिया है वनडे क्रिकेट में, और 3 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 350 से लेकर 450 तक का विकेट लिया है, जैसा नील कुंबले, मुर्थे या मुरलीधरन, ठीक। तो हमने आपको बोला था कि पहला काम है, आपको कहता कोई एक सुटेबल मेथड से बनाइए। तो सबसे पहला काम यह है कि क्लास इंटरवल पे ध्यान दो। ध्यान दिया आपने, देखो तो जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, यानी क्लास इंटरवल
कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस नहीं होता तो कंटिन्यूअस करने के लिए लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 ऐड बताया हमने। क्लास कंटिन्यूअस है, जैसे ही क्लास कंटिन्यूअस है आप xi निकालो। xi बराबर हमने क्या बताया था आपको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। xi क्या होता था, क्लास मार्क, और क्लास मार्क हम कैसे निकालते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी 20 प्लस 60 अपॉन 2 इज 80, 60 प्लस 100 अपॉन 2 इज 80 अपॉन 2, सॉरी 40, 60 प्लस 100 अपॉन 2 दैट इज 160 अपॉन 2, 250 अपॉन 2 इज 125, 250 प्लस 200 प्लस 300 यानी 400 अपॉन 2 इज 200, 700 अपॉन 2 300 to 5 600 अपॉन 2 इज 300, और इन दोनों को ऐड करोगे 7 1 800 अपॉन 2 इज 400। xi निकाल लिया। अब आपने बोला कि सर xi बहुत बड़ा है तो हम यहां पर fi xi नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मेथड पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मेथड के लिए xi को छोटा करने के लिए हम पहले क्या निकाल लेंगे, di निकालेंगे, और di होता है xi माइनस a, और a होता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन। अब इसमें हम a की वैल्यू क्या ले, तो हमने बोला था जो बीच में आता हो, इधर से 1 2 इधर से 1 2, बीच में ये दोनों आ रहा है तो हम 200 को a ले सकते हो। कोई बच्चा कहेगा 125 को तो 125 को ले सकता है। हमने a को 200 ले लिया, a किसी को भी ले सकते हैं लेकिन बीच वाला लेना। यहाँ पे बीच में 2 है तो हमने किसी एक को मान लिया a, एज्यूम्ड मीन। अब हमें xi यानी 40 माइनस 200, a हमने ये माना है तो 40 माइनस 200 इज माइनस 160 आएगा। फिर 80 माइनस 200 इज माइनस 120, 125 माइनस 200 इज माइनस 75, 200 माइनस 200 इज 0, 300 माइनस 200 इज 100, 400 माइनस 200 इज 200। कोई प्रॉब्लम। अभी भी आपने बोला कि सर di अभी भी बड़ा है, यानी xi को आगे बढ़ाया, di निकाला, ये भी अभी बहुत बड़ा है, तो क्यों ना हम इसमें एक और मेथड आगे बढ़ जाए और ui निकाल ले। हमने बोला ठीक है निकाल लो, तो ui हो गया di अपॉन f। जिस बच्चे को मन होगा कि नहीं हम di वाला मेथड यूज करेंगे तो आप यहां पर fi di निकालो, जो वैल्यू आती यहां पर आप ui नहीं निकाल के क्या निकालते, fi di निकालते। यहीं पर रहना था आपको, तो ui नहीं निकालते, fi di निकाल लेते और जो आता उन सबको जोड़ लेते। लेकिन अभी भी आपने देखा कि di भी बहुत बड़ा है, एक तो xi बहुत बड़ा था, उसको छोटा करने के लिए di निकाला, वो भी बहुत बड़ा है, तो ui निकाल लेते हैं। और ui होता है di अपॉन h, और h होता था हमारे पास क्लास साइज। तो देखो तो इन दोनों के बीच में गैप कितनी है, 40, इन दोनों के बीच में 40, इन दोनों के बीच में 50, इन दोनों के बीच में 100, इन दोनों के बीच में 100, इन दोनों के बीच में 100। लो अब क्या करें सर, क्लास साइज तो सेम ही नहीं है, क्लास साइज क्या हो रहा है, वेरीज कर रहा है। और जब क्लास साइज वेरीज करो ना तो h की वैल्यू एनीथिंग ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस ऐसा वैल्यू लो ना कि इन सबको आसानी से डिवाइड कर सकेगा। क्योंकि di अपॉन h करना है ना, तो आप h की जगह 20 ले लो। कोई कहेगा 10 लेंगे, तो देखो ना 10 लोगे तो 16 आ जाएगा, फिर 16 इंटू 7 करना टफ हो जाएगा, 20 लोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, तो 20 ले लो। कोई कहेगा हम 40 लेंगे, ले सकते हो, कोई कहेगा हम 60 लेंगे, ले सकते हो, कोई कहेगा सर हम 100 ले लो, दोनों में आंसर सेम आएगा। हम दोनों से बना के दिखा देते हैं, एक बार 100 ले लो h की जगह, तो जो बच्चा 20 लेगा ये कट के 0 0 ये आ जाएगा -8, ये कट के -6, ये कट के 20 से काटोगे तो 0 7.5 -3.75, ये 0 से डिवाइड होके 0, ये 100 डिवाइड होके 0 0 2 5 जा 10, और ये 200 डिवाइड होके 0 0 2 10 जा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 100 लिया होता, समझना मेरी बात को अच्छे से, 100 लिया होता, इसको डिवाइड करता तो उसको क्या आता -1.6, इसको डिवाइड करता तो -1.2, इसको डिवाइड करता तो -0.75, इसको डिवाइड करता 0, इसको डिवाइड करता 1, इसको डिवाइड करता 2। अभी भी थोड़ा बड़ा नहीं है, अटपटांग नंबर नहीं, इसलिए ऐसा नंबर दिमाग में सोच के लेना कि जो आसान हो। देखो ना ये जो हमने ऊपर वाला लिया उसमें डेसिमल ज्यादा नहीं है ना, हमें कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 3 मेथड दिया गया है। उल्टा हम कैलकुलेशन को टफ थोड़ी करना है, हमें अपने आप को हीरो थोड़ी दिखाना है, हमें तो इजी कैलकुलेशन करके निकल जाना है। तो इसलिए h की वैल्यू हमने 20 ली। तो आपको आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो वो प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे आप fi ui निकाल लो, h की वैल्यू कुछ भी ले सकते थे, 100 पर भी आप बनाते तो कोई दिक्कत नहीं था, नीचे वाला दिख रहा है, अगर 100 पे ही बनाते तो जो आता वो वैल्यू होता, ये नहीं हो जाता। अब fi ui निकालोगे तो fi हमने हमेशा बोला है आपको कि जब भी कोई क्लास इंटरवल दिया जाए उसके बाद जो वैल्यू दी जाएगी वो हमेशा fi होगी किसी भी क्वेश्चन में, तो ये fi है। fi इंटू ui करोगे तो आ जाएगा
56, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जा 80, 0 6 7 जा ठीक मल्टीप्लाई कर लो 375 मल्टीप्लाई 16, 6 5 जा 30, 3 is the carry, 7 6 जा 42, 45, 18 and 4 22, 5 7 3 0 0 0 and 6, यानी आ जाएगा ये ओवरऑल 6 0, ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद दोगे तो 60 बन जाएगा, यानी ये आ गया -60, कोई प्रॉब्लम। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 हो गया। अब इन यहाँ पे क्या था 30, यहाँ पे 60। अब देखो 30 से 30 खत्म हो गया, 60 से जोड़ना है ना, तो इन तीनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, घटाओगे, तो हमने डायरेक्ट कर लिया कि 30 से 30 खत्म हो गया। यहाँ पे -50 -56, यानी 56 और 56 10 106 आ गया, यानी समेशन जब आपने FI/UI को जोड़ा तो आपको 106 के अप्रोक्स में ये मिल गया आपको। अब आप जानते हो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं FI/UI वाला, और FI/UI वाला फॉर्मूला क्या था, क्वेश्चन तो समझ ही गए हो आप। FI/UI वाला फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI/UI अपॉन समेशन FI इंटू H। अब आप जब समेशन FI निकालोगे तो पहले FI/UI तो आप निकाल चुके हो 106, A की जगह है आपके पास 200, तो डालोगे 200, 106 प्लस में आया है या माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बचा हुआ था तो माइनस में आया है, तो आप बोलोगे प्लस -106 अपॉन FI की वैल्यू कितनी होगी, तो इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे 7 5 12 प्लस 16 28 प्लस 12 40 प्लस 5 45, यानी समेशन FI की वैल्यू आ गई 45, यहां पे डालोगे 45 इंटू H क्या माना है आपने 20, हमने बोला था कुछ भी मान सकते हो, तो यहां पे डाल दिया 20। इसको सॉल्व कर लोगे तो 200 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये डेसिमल से यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 6 2 जा 12 1 2 1 2 0 अपॉन 45 आ जाएगा। इसको आगे बढ़ोगे, डेसिमल नीचे दोगे तो आ जाएगा 9000 माइनस 2120 अपॉन 45, इसको माइनस करोगे तो 0 10 माइनस 2 is 8, 9 minus 1 is 8 and 8 minus 2 is 6 अपॉन 45, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 45 1 जा 45, डिवाइड कर लो कहीं पे साइड में, देखो कितना आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास, जब आप डिवाइड करोगे तो 6 8 8 0, 1 बार में 45, 3 इज द कैरी, यहाँ पे 2 इज द कैरी, यहाँ पे बच गया 8। अब इसको आप कितनी बार बताओगे, 5 बार में 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 22, ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये आ जाएगा 1, कट गया, यहाँ से 0 आ जाएगा, इसको 2 बार में दोगे आप, 3 बार में 4 3 जा 12 ज्यादा हो जाएगा, 5 2 जा 10 4 2 जा 8 190, यहाँ से 0 13 माइनस दिस 4 डेसिमल दोगे, यहाँ 0 आ जाएगा, इसको आप दोगे कितनी बार में, 8 5 जा 40 8 4 जा 32, मतलब लगभग आप 8 बार में दोगे तो 8 5 जा 40, 4 इज द कैरी, 8 4 जा 32 एंड 4 36 आ जाएगा। नहीं 9 बार में दोगे आप इसको, 9 5 जा 45 एंड 9 4 जा 36 एंड 4 40 ज्यादा हो जाएगा, यानी ओवरऑल आप 8 बार में दोगे, अप्रॉक्स आपके पास 152.8 आ गया मीन। यानी कहता था क्वेश्चन में व्हाट डज इट सिग्निफाई, तो आप बोलोगे इट सिग्निफाइज दैट द टोटल 45 बॉलर ऑन एन एवरेज इन एन वनडे क्रिकेट टेक 152.8 विकेट, यानी 152.8 विकेट ऑन एन एवरेज, एक विकेट एक बॉलर जो है वो वनडे क्रिकेट मैच में ले लेता है, ये ऑन एन एवरेज वैल्यू है, समझ गए। यानी FI हमेशा जो इंटरवल के बाद दिया जाता है वो होता है, क्लास कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट XI निकालते हैं, अगर क्लास साइज में वेरी कर रहा हो तो H की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, अगर XI बड़ा है तो DI निकालो, अगर DI भी बड़ा है तो UI निकालो, और UI निकाल लिया तो FI UI लेकर ये फॉर्मूला लगा लेते, DI निकालते FI DI निकालते तो जो फॉर्मूला था वहां पर A प्लस FI DI अपॉन FI H नहीं लगाते। यानी ओवरऑल हमने आपको स्टैटिस्टिक्स का मीन समझाने की पूरी कोशिश की, अगर आपको समझ में आया तो वेरी गुड, इंट्रोडक्शन भी बताया है, ये भी बताया है।
अब इसके बाद हम एक्सरसाइज भी बताएंगे तो और खुल के समझ में आएगा। यानी जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक देखते रहो। पूरा क्वेश्चन बनाते बनाते कभी कभी चीजें आसान होती चली जाती है। अगर आपको फिर भी डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद हमें नहीं लगता कि आपको डाउट रह पाएगा, ठीक ना। तो आप इसको आप नोट डाउन कर लो, जहां पे भी कोई डाउट हो कमेंट कर लो या फिर दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। और इस तरह से आपके सारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं। अब हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज। बाय।